नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। ये दिन माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित होता है। इन दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इस बार माता रानी नवरात्र पे डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर आएंगी। नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी हमारे घर में वास करे और हम पे प्रसन्न हो, हम में सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से माता रानी हमारे घर पे प्रवेश नहीं करती। माता रानी को साफ सफाई बेहद पसंद है। टूटी फूटी, खराब, बंद पड़ी चीजों के चलते घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है और ऐसे घर में माता रानी का आगमन नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आप इन चीजों को नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देंगे तो इससे आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वे एक गलती कर बैठते हैं। वे नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रखा रहने देते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को पवित्र रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर आपके घर गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगा और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होता है, वहां माता रानी का वास होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूजे घर की अच्छे तरह से सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े हैं, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को शुद्ध रखें। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले हम सभी अपने मंदिर की अच्छी तरह सफाई कर मंदिर को सजाते हैं। लेकिन मंदिर के साथ एक और जगह ऐसी है जिसे हमें साफ सुथरा अवश्य करना चाहिए, वह है रसोई घर। दोस्तों, रसोई घर मंदिर के बाद हमारे घर का सबसे प्रमुख स्थान होता है। रसोई घर में वहाँ अन्नपूर्ण का वास होता है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले रसोई घर की सफाई जरूर करें। रसोई घर में कोई खराब अचार रखा हो या कोई भी खराब सामान है, टूटे हुए बर्तन है, तो उन्हें जल्दी से निकाल कर बाहर फेंक दें, जिससे आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे। दोस्तों, जिस घर के मुख्य दरवाजे में कोई तोड़फोड़ होती है या दरवाजा खोलते या बंद करते समय आवाज करता है तो इसे अशुभ माना जाता है। आवाज करने वाले दरवाजे से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है, घर में धन की प्रवाह पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह से दरवाजा बंद करते और खोलते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आप दरवाजे के कमरे पर मिट्टी का या फिर सरसों का थोड़ा सा तेल लगा दें, या आप मशीन का तेल भी लगा सकते हैं। इससे दरवाजे आवाज नहीं करेंगे। माना जाता है कि टूटे हुए और आवाज करने वाले दरवाजे जिस घर में होते हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां माता रानी प्रवेश नहीं करती।
इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले आप अपने घर के दरवाजे ठीक करा लें। दोस्तों, दूसरी चीज है देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां। अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हो या फटा हुआ चित्र हो तो फौरन उन्हें किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दे, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति का ना तो पूजन करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना अशुभ माना जाता है। तीसरी चीज है घर में कबाड़ इकट्ठाना। अधिकतर लोग अपने छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर, छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर रखा है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दे। दोस्तों, चौथी चीज है बंद या खराब घड़ी। यदि आपके घर या आपके कार्यस्थल पर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी लाएं या उसकी मरम्मत कराएं। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी या समय से पीछे चलने वाली घड़ी हमारे प्रगति में बाधा लाती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगली चीज है मंदिर या मंदिर के आसपास रखा फालतू सामान। दोस्तों, आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि लोग धूपबत्ती में माचिस का इस्तेमाल करने के बाद उनके खाली पैकेट मंदिर में ही रखे छोड़ देते हैं, या कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक हो, या फिर भगवान जी के कोई कपड़े ऐसे हों जो फट गए हों, मुकुट मालाएं हैं जो खराब हो गई हैं, तो उन्हें आप जल्दी ही अपने मंदिर में से और मंदिर के आसपास से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की सफाई अवश्य ही करें। कभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान या टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को भी मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौरियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौरी का भी पूजन करें। इसके बाद आप कौरी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत होता है। अगर आपके पास काफी पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अधिकता की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। तो नवरात्रि से पहले अपने घर की सफाई करें। खासकर घर के उत्तर दिशा की सफाई करें। उत्तर दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भारी सामान या कबाड़ न रखें। उत्तर दिशा धन की दिशा होती है। उत्तर दिशा में कोई भी कबाड़ रखने से या किसी भी प्रकार की कोई भारी वस्तु जैसे कि अलमारी, बक्से इत्यादि रखने से बरकत नहीं होता। उत्तर दिशा के साथ साथ ही अपने पूरे घर की सफाई करें। सफाई में खासकर मकड़ी के जाले अपने घर से हटा दें। मकड़ी के जाले नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपके घर में कोई भी फटे पुराने कपड़े हों, टूटे बर्तन हो या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हो तो उन्हें भी नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दें। नवरात्रि से पहले ही अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजाएं, उस पे बंदरवाल लगाएं। माता रानी की पूजा हमेशा साफ और अच्छे कपड़े पहनकर ही करें। दोस्तों, नवरात्रि से पहले इन वस्तुओं को घर से निकालने से घर में माता रानी का आगमन होता है, घर में सुख समृद्धि बना रहता है और माता रानी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।